सो हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपियां कैसे लिखनी है। अगर आप ऐसे लिखते हो जो मैं यहां पर लिख के दिखा रहा हूं, मैं ये गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 से 30 नंबर आपको मुफ्त में मिलेगा। क्योंकि आप लोग जो है एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे 80 नंबर आएगा, 90 नंबर, लेकिन जब रिजल्ट आप चेक करते हो 70 नंबर या 60 नंबर आता है। क्यों? एक ही रीज़न है जो आप लोग गलतियाँ करते हैं। और एक चीज़, आप पेपर भी देख सकते हैं, आपके सामने है पेपर, देख लो। ठीक है, ये आपका पेपर रहा कुछ इस प्रकार से। तो पेपर तो देख लिए हो, लेकिन लिखना कैसे है? जैसे सेक्शन ए आ गया, रीडिंग सेक्शन, है ना। फिर इसके बाद भी राइटिंग सेक्शन आ जाता है। कई सेक्शन है, 4 सेक्शन है टोटल। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 मिनट पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ना है। फिर पैसेज देखते ही आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन जैसे वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगेरियस एनिमल, तो इसमें तुरंत खोजने लग जाना है। और खोज के फिर सबसे पहले कॉपी लेना है। कॉपी में दोनों साइड स्केल की सहायता से ड्रॉ कर देना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर लिखना है सेक्शन, फिर देखो एक निशान है, देखो ऐसे करके। ठीक है, फिर यहाँ पर ए लिखा हूँ, फिर 2 डॉट है, फिर रीडिंग। इससे लिखने से देखने में अच्छा लगता है, और इसको स्केच से, ब्लैक स्केच से करेंगे तो और अच्छा लगेगा देखने में। फिर क्या आ जाता है? क्वेश्चन, फिर देखो एक डॉट आ गया, 1 आ गया, फिर 2 बिंदी, फिर पैसेज आ गया। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलने का चांसेस रहता है। ठीक है, फिर आंसर ए, द होल हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज डॉटेड विथ। और हाँ, अगर राइटिंग आप अच्छा करते हो, कहीं भी कटपिट नहीं करता, तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत गलत भी है तो तब भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आंसर बी यहाँ पर लिख दिया हूँ, आंसर सी यहाँ पर लिखा हूँ, या आंसर डी यहाँ पर लिखा हूँ। फिर पैसेज मतलब अगर लिख रहे हो, जैसे क्लियरिटी क्या होता है? डिस्टेंशियसली होता है। एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर, तो इसको क्या कहते हैं? न्यूमेरियस बोलते हैं। तो इस प्रकार से अगर रहता है तो इसके सामने ही मैं लिख दूंगा जो फैक्ट होगा, जो रियल होगा, जो एक्चुअल में होगा, वही चीज मैं उसके सामने लिख दूंगा। अगर हो सके तो एक आंसर एक पेज में लिखना, और एक आंसर लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा लाइन के लिए फिर तब तैयार होना। इससे क्या होगा? आपका नंबर जरूर बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। देख लो, सिर्फ एक तरफ लाइन ड्रा किया हूं मैं। आंसर बी, फिर आंसर सी, फिर आंसर डी। इस प्रकार से अगर हो सके तो एक पेज में, नहीं तो दूसरे पेज में भी करो। लेकिन एक बात को आप लोग ध्यान रख लो कि दूसरे पेज जब कर रहे हो तो आपको तीसरे पेज में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये बात याद रखना। नहीं तो बहुत लोग करते हैं क्वेश्चन 1 कंप्लीट किए, यही क्वेश्चन 2 डाल देते हैं। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज़। ऐसा करोगे तो आपको नंबर कटेगा, फिर आप समझिएगा। तो देख सकते हो आप, इस प्रकार से है। देख लो यहाँ पर देखो आ जाएगा। ये वाला कर लेंगे। फिर सेक्शन भी, राइटिंग सेक्शन आ जाता है। राइटिंग सेक्शन में 100 से 150 शब्द लिखने के लिए आता है। तो इसको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फटाक से। देखो यहाँ पर सेक्शन बी लिखा ऊपर। सेक्शन बी सबसे पहले लिख देना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेक्शन बी लिखेंगे। फिर कौन सा सेक्शन है? क्वेश्चन नंबर 2। देखो कैसे कैसे लिखा हूँ। ये आर्टिकल हो गया। फिर सबसे पहले आर्टिकल में 3 हेडिंग कम से कम रहना चाहिए। कम से कम की बात कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी 3 कर सकते हो, उससे ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 3 हेडिंग तो जरूर करना प्रॉपर। क्वेश्चन 2 आर्टिकल में सबसे पहला हेडिंग क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंट्रोडक्शन। तो क्योंकि इसके पार्ट भी होंगे, तो इंट्रोडक्शन में लिख दो कुछ ना कुछ लिखो। फिर जो इसके पार्ट है, देखो काइंड ऑफ पॉल्यूशन, यानी इसके प्रकार। देखो लाइन, देखो छोड़ा, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। देखो किस प्रकार से, कितना अच्छे तरीके से। अगर आपको जैसे वेजिटेबल लिख दिए हो और ये गलत भी हो गया, तो इसको गलत मत काटो, ये सही है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद में सही लिख दो, लेकिन उसको गलत मत काटो। क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग, एग्जामिनर का ध्यान वहीं पर जाता है, क्योंकि वो फटाफट चेक करते हैं, पढ़ते उड़ते नहीं है। तो अगर नहीं भी आ रहा है ना, पैसेज से कुछ पार्ट उठा के इस पे लिख दो, इसमें रख दो। ये आर्टिकल का नाम है। ठीक है, 2 पेज लिखना है इसको। कितना पेज? 2 पेज लिखना। वैसे मैं 3 पेज लिख के दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको कितना पेज करना है? सिर्फ 2 पेज ही करना है। ठीक है, जैसे वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इस प्रकार से। देखो कितना बढ़िया तरीके से। अगर मेरा ये गलत भी हो गया है, फिर भी मैं इसको गलत नहीं काटूंगा, इसके बाद जो भी है सही वो लिख दूंगा, लेकिन इसको कट पिट नहीं करूंगा। अब तक कहता था कि कट पिट थोड़ा सा कर देना, एक पाई कर देना, मत करो। इंग्लिश सही है, इंग्लिश में ध्यान से नहीं देखते। मैथ थोड़ी ना है, मैथ में गलत है तो गलत काट देते हैं, या फिजिक्स में कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लो, और आपका नंबर 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे नॉइज पोल्यूशन आ गया, सॉइल पोल्यूशन आ गया, वाटर पोल्यूशन आ गया, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। देखो आगे
यहाँ पर आगे देखो, वैसे मैं 3 पेज लिख के दिखाया हूँ आपको, लेकिन आपको कितना पेज करना है, सिर्फ और सिर्फ कितने पेज अभी बताया था, 2 पेज। 2 पेज से ज़्यादा मत करना, क्योंकि सब कुछ करना है, 10 से ज़्यादा नंबर देंगे नहीं, और जब 10 से ज़्यादा नंबर नहीं देंगे तो मुझे लिखने से क्या फ़ायदा। मत लिखो इतना, ठीक है, जितना लिखो उतना नंबर दो। देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से रहा, ठीक है। कंक्लूजन जरूर लिखना है, जैसे पहला हेडिंग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बीच में कोई पार्ट कर दो और लास्ट में कंक्लूजन जरूर कर दो। अगर ये करते हो तो आपको नंबर पूरा का पूरा मिलता है। जैसे लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग किसी सेक्शन में है, उसी सेक्शन में है, तो फिर से सेक्शन नहीं लिखेंगे। देखो कैसे लिखा हूँ, अखंड नगर, फिर इसके नीचे सुल्तानपुर, टू, देखो टू ओ के नीचे दा, फिर देखो यच के नीचे डी लिखा हूँ, देखो टू दी, कितना अच्छा जीने की तरह, जो स्टेयर होते हैं, सीढ़ी होती है, उसकी तरह बनाया है। देखो टू लिखा, फिर यहाँ पर कामा लगा दिया, देखो यहाँ पर, फिर द एडिटर, दैनिक जागरण नई दिल्ली, कामा लगा के देखो, क्योंकि जो नई दिल्ली में है क्या ऑफिस किसका, दैनिक जागरण, और भी जगह है, ऐसी बात नहीं है। तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मेन होता है, और सब्जेक्ट को ब्लैक पेन से ही करना आप लोग, है ना। सब्जेक्ट जैसे हो गया प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन की, क्या प्रॉब्लम लिखना है किसका, वाटर पोल्यूशन की, जो बार बार कटौती हो रही थी, उसके लिए एप्लीकेशन ये मैं लिखा था लिफ्ट, ठीक है। तो देख सकते हैं, डियर सर, आई एम रेसिडेंस ऑफ अखंड नगर सुल्तानपुर, आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ अपनी प्रॉब्लम को दिखाने के लिए, जो लगातार कटौती हो रही है। देखो कितना अच्छी तरीके से लिखा गया है, कहीं कटपिट है नहीं। अगर कटपिट नहीं रहा अब आपको भी अच्छा लगेगा। वैसे राइटिंग मेरा नहीं अच्छा है, अगर नहीं अच्छा है ना तो दूर दूर लिख दो, दूर दूर, डिस्टेंस अगर जितना ही रहेगा ना उतना ही ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ज़्यादा भी मत कर देना, इससे ज़्यादा मत कर देना, नहीं तो कहेंगे अच्छा पेज भर रहा है ये, मतलब मुझे ही पागल बना रहा है। तो ऐसा मत कर देना कि उसे आप एग्जामिनर को ही पागल बना रहे हो। तो थैंक यू लिख दो, या योर ओबीडियंट लिख दो, जो भी लिखना है, थैंकिंग लिख दो, जो भी लिखना है लिख दो, XYZ अपना नाम मत लिखना, ठीक है। आगे देखो, आप इस प्रकार से आपको करना है। फिर हो गया एक एक क्वेश्चन, देखो मैं एक एक ही पेज में किया हूं। देखो ग्रामर सी आ गया, आपको दिखा दूं, 1 मिनट, ये देखो सेक्शन सी ग्रामर वाला आ गया। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या आ गया, द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, क्या बुलाते हैं जी, कोई भी जो किसी भी देश के अगर गवर्नमेंट जो रहेगा, जो सरकार है, वो नहीं उपस्थित रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अराजकता या आशासनहीन ना, उसे अनैर्ची बोलते हैं। तो इसको सिर्फ ये पूरा बहुत लोग उतारते हैं, फिर इसका ये लिखते हैं। अरे क्यों लिख रहे हो यार, डायरेक्ट लिखो ना। देखो सेक्शन सी ग्रामर, क्वेश्चन 4 है, फिर आंसर है डॉट करके, तीसरा सही है इसमें एनर्जी, आंसर भी एक लाइन छोड़ के ये सही है, अच्छा ये कर दो। आंसर सी है इसका, ये सही, इसका एंटी सही है तो ये लिख दो। आंसर डी का ये सही है तो ये लिख दो, और आंसर ई का सही है फर्टाइल, तो इसका ये लिख दो। कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन लिखना, अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये मूर्खता वाला काम कर रहे हो। आप अब 8 में नहीं हो, ये 12 का है, या 10th में भी ऐसे ही करना था, किए भी होंगे आप लोग, या लॉकडाउन में बिता दिए, मुझे नहीं पता। चलो जी, तो इस सेक्शन सी इस प्रकार से करना है। देखो जैसे द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड मीन, तो क्या हो गया, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। अभी और देखो, और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कैसे कैसे लिखा हूँ एकदम ऐसे। अब क्या क्वेश्चन 5 जो है नेक्स्ट पेज में चले चलो, कि नहीं उसी में बहुत लोग गोज देते हैं। अरे नहीं यार, क्यों कर रहे हो ऐसा काम, गलत काम क्यों कर रहे हो। अब जैसे आ गया क्वेश्चन 5, तो सेक्शन वही है, सेक्शन क्या है, सेक्शन तो वही है, सेक्शन कोई चेंजिंग हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ। जब सेक्शन नहीं चेंज हुआ तो हम सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे क्वेश्चन भी, यानी क्वेश्चन भी करना है अब तो भाई ना, मुझे समझ आई बात क्या। फिर क्या हो जाएगा, तो अब इसको करेंगे जैसे अभी तक आपने किया है वैसे इसको भी करेंगे, जैसे एक करके बताऊं क्या। देखो क्वेश्चन 5 लिख दिए, ठीक है। अब ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन मैं अभी नहीं रखा हूं अपने पास में, तो यहां पर क्वेश्चन 5 अब लिखोगे क्या, आंसर ए, आंसर ए। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलना था, देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसमें देखो दो दो चीज़ है, एक तो पहला एक तो दूसरा, चाहे तो आप पहला चेंज करो चाहे दूसरा, जो आपको आता है। जैसे मैं दूसरा कर दूं या पहला कर दूं, तो आई सेड, सेड की जगह क्या हो जाएगा, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। जिसे इसका ये मुझे लगता है ये ज़्यादा आसान लगेगा आपको। माई टीचर सेड टू की जगह टोल्ड हो जाएगा, और बीच में क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, यू चेंज कर देगा तो ही आ जाएगा, है ना। तो चलो इसको करके दिखा देता हूँ। तो एक दूसरा कर रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे क्या, दूसरा। अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे मैंने क्या लिखा, देखो माई टीचर हो गया, फिर टोल्ड हिम,
यानी कि सेड टू की जगह पर क्या लग जाएगा, टोल्ड लग जाएगा, फिर हिम दैट यू चेंज कर देगा तो ही हो जाएगा, ही हो जाएगा, और सारा ऐसे कर दो क्या, और क्या है, कैन को कुड में चेंज हो जाता है, कैन का कुड में चेंज हो जाता है, कुड, और क्या बच रहा है आपके पास, एकदम पेपर में देख रहा हूँ, कुड सेंड, पूरा लिख दो, सेंड है, यू भी चेंज होगा, तो यू के चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, और कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। एप्लीकेशन एकदम सेम। राइटिंग अगर आपका नहीं बढ़िया है मेरी तरह है तो दूर दूर लिखो, एप्लीकेशन ऑनलाइन टू नहीं चेंज होगा, ये चीज़ है। इस प्रकार से अगर आप लिखते हो तो बेटर है। जैसे मैं बी वाला बता देता हूँ, एक लाइन छोड़ो, फिर आंसर बी, आंसर बी का कौन सा करोगे, चाहे तो आप ये कर दो, चाहिए तो अगर मुझे ये छोटा दिख रहा है, ये समझ में भी आ रहा है तो ये वाला कर दूंगा। जैसे डू इट, इसे करो, लीव इट, इसे छोड़ो, मतलब ऐसा लिखना है कि समझ में आए कि सेम ही अर्थ दे रहा है, इसको ऐसे ही किया जाता है ना। तो दूसरा करना इसका भी, तो क्या हो जाएगा भैया, डू इट और लीव इट, डू इट और लीव इट, इस प्रकार से अगर करेंगे तो हो जाएगा। सो आई होप आप लोग समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।